हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोगी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो तार्किक मतलब एक रीजनिंग बेस्ड है। मतलब आपकी जो साइकोलॉजिकल फॉर्म है, जो दिमाग की जो क्षमता है, उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपकी तार्किक क्षमता को देखते हैं, सिर्फ समझते हैं कि किस तरह से आप सोच पा रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो उन्हीं सबका कुछ मिक्सर्स क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चंस आपके सामने लाए हैं आप, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा आप देखिएगा। अगर आपको लगे कि आप इसमें आंसर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हैं जो आपके सामने इंग्लिश पेडागोगी के हैं। तो शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। तो व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लर्निंग एक्विजिशन स्टेज। मतलब जो लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इंग्लिश पेडागोगी में कई ऐसे कुछ वर्ड्स छिपे होते हैं जिनको ना समझकर ही हम क्वेश्चंस क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। और जो हमारी हम अपने तर्क के हिसाब से क्वेश्चन तो सही करते हैं, बट जो हम पढ़ने में ध्यान नहीं देते कभी कभी, उस वजह से हमारे क्वेश्चंस कुछ गलत हो जाते हैं। बाकी कुछ हाइपरबोला नहीं है इसमें, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। बस क्वेश्चंस को आराम से देखिए, उसके बाद ही जवाब दीजिए। तो व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज एग्जीक्यूशन स्टेज। मतलब लैंग्वेज एग्जीक्यूशन का मतलब भाषा अर्जन की जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं। तो अब हिंदी पेडागोगी में इसके बारे में डिस्कस किया था, सेम एज इट इज़ इंग्लिश पेडागोगी में भी है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा पॉइंट सही होता है इसका एक्चुअल फॉर्म क्या होता है। लैंग्वेज एग्जीक्यूशन स्टेज जो होती है, सबसे पहले क्या करता है, बच्चा क्या करता है, कूइंग करना सीखता है। कूइंग करता है मतलब कुछ ऐसे कुछ मतलब कुछ आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। फिर बैबलिंग करता है। क्या करता है, बैबलिंग करता है। थर्ड स्टेज जो होती है वो हमारी क्या होती है, लैंग्वेज एग्जीक्यूशन स्टेज की वन वर्ड एक शब्द चरण आता है, वन वर्ड स्टेज आती है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है कौन सा होता है, टेलीग्राफिक स्टेज होती है, टेलीग्राफिक स्टेज होती है। और जो फिफ्थ स्टेज होती है वो कौन सी होती है, टू वर्ड स्टेज। क्या होती है, टू वर्ड स्टेज होती है। तो इस बारे में कौन कौन सा पॉइंट होगा, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, क्यूइंग करना सीखता है, फिर बैबलिंग करता है, फिर वन वर्ड स्टेज आती है, फिर टेलीग्राफिक स्टेज होती है। उसके बाद में जो लास्ट स्टेज होती है बच्चे की, वो टू वर्ड स्टेज होती है। क्या होती है, टू वर्ड स्टेज। अब देखते हैं ये किस फॉर्म में हमें मिलते हैं, किस पॉइंट पर हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्यूइंग, सही है। बैबलिंग सेकेंड स्टेज। थर्ड वन वर्ड स्टेज है, ये भी राइट है। टेलीग्राफिक स्टेज एंड टू वर्ड स्टेज। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि लैंग्वेज एग्जीक्यूशन की जो स्टेज होती है वो फर्स्ट हो गई क्यूइंग, सेकंड हो गई बैबलिंग, थर्ड हो गई वन वर्ड स्टेज, फोर्थ टेलीग्राफिक स्टेज एंड फिफ्थ इज़ टू वर्ड स्टेज। और ऑप्शंस चेक कर लेते हैं एक बार, क्यूइंग, बैबलिंग, टू वर्ड स्टेज, वन वर्ड स्टेज, टेलीग्राफिक स्टेज। अभी टेलीग्राफिक स्टेज है जो कि यहाँ पर होनी चाहिए, पर यहाँ पर है, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, क्यूइंग, बैबलिंग, टेलीग्राफिक, ये भी गलत हो गया। थर्ड नंबर पर टेलीग्राफिक आ गया। और फोर्थ नंबर है क्यूइंग, टेलीग्राफिक। तो क्यूइंग तो सही है, टेलीग्राफिक की जो होनी चाहिए वो बैबलिंग के वन वर्ड के बाद होनी चाहिए। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, क्यूइंग, बैबलिंग, वन वर्ड स्टेज, टेलीग्राफिक स्पीच एंड टू वर्ड स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो लैंग्वेज होती है वो जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारे ह्यूमन बिहेवियर के। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ बात की गई है कि एकमात्र ऐसी होती है जो हमारे कैरेक्टर और बिहेवियर को क्या दर्शाती है, कैरेक्टर और बिहेवियर को दर्शाती है। इज़ इट राइट, क्या लैंग्वेज है हमारे कैरेक्टर और ह्यूमन बिहेवियर को दर्शाती है। क्या ये पूरी तरह सिर्फ लैंग्वेज ही हमारे कैरेक्टर को दर्शाती है। तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड नंबर देखते हैं, लैंग्वेज हेल्प इन यूनिटिंग थॉट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड पार्ट है, इन इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पॉजेज कॉम्प्लेक्स चेंजेस, की जगह जब हमारे इंडिया में क्या होती है,
जो भाषा विविधता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, पॉजेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस लाती है, जो कि तरह तरह पे हाँ जो गौर करते हैं हम लोग जब किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो कभी को थोड़ा बहुत हम लोगों को क्या होता है, उनकी भाषा समझने में, बोलने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फील होता है, थोड़ा जटिल होता है, वहाँ पर बातचीत करने में, थोड़ा समझने में थोड़ी सी क्या होती है, दिक्कत होती है। हाँ ठीक है, ये ऑप्शन तो ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, इन इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो ये भी क्या है कि इन इंडिया में, भारत में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जो भाषा विविधता है, प्रोवाइड्स ए रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये एक अपॉर्चुनिटी भी क्या देती है, एक रेंज मतलब जो होती है एक सीमा देती है किसकी, अपॉर्चुनिटी की, अर्थात एक रेंज देती है, किसकी देती है, रेंज देती है किसकी, अपॉर्चुनिटीज़ की। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही होगा। तो इसमें से ऑप्शन क्या है, तो क्वेश्चन पूछ कह रहा है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों करेक्ट है, तो करेक्ट है कौन सा नहीं, ए नंबर है। क्या है, ए नंबर। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में है ए ओनली, बी एंड सी, डी, तो सभी सही हैं, बट जो गलत ऑप्शंस क्या है, ए नंबर है, अर्थात वही हमारा सही ऑप्शन है, ए ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। जो हम लर्निंग करते हैं किसी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, हमें सबसे पहले क्या बच्चे के अंदर आना चाहिए, क्या होना चाहिए, मोटिवेशन, हैबिट इंफॉर्मेशन, इमिटेशन और ओरल स्पीच। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, मोटिवेशन हो जाएगा। जब तक हमारे अंदर अभी प्रेरणा नहीं होगी किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, कोई मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक कोई लैंग्वेज हम नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते, एक्वायर नहीं कर सकते। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फास्टेस्ट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ा चुके हैं आपको, आप प्रीवियस वीडियो में देखिएगा। अगर जो बच्चे यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं वो देखिएगा जाकर, तो समझ में आएगा। तो जो फास्टेस्ट पीरियड जो होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, वो क्या होता है, 5 ईयर्स तक बच्चा क्या करता है, बच्चा कोई भी लैंग्वेज होता है अच्छे से लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका इस एज तक बहुत ही अच्छा होता है। तो 5 ईयर्स तक कहाँ पर होता है बच्चा, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। किस में होता है, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन इज लैंग्वेज डैश थ्रू प्रोसेस। लैंग्वेज कैसा प्रोसेस है, लैंग्वेज डैश थ्रू प्रोसेस। लैंग्वेज डज नॉट इन्फ्लुएंस द थॉट प्रोसेस। लैंग्वेज डैश थॉट प्रोसेस। तो लैंग्वेज डज नॉट इन्फ्लुएंस द थॉट प्रोसेस। लैंग्वेज जो है हमारे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल करता है। लैंग्वेज कैन नॉट डिटरमाइन द थॉट प्रोसेस, ना, ये भी गलत है। लैंग्वेज टोटली गवर्न्स अवर थॉट प्रोसेस। लैंग्वेज टोटली गलत की जो भाषा होती है हमारी, वो पूरी तरीके से थॉट प्रोसेस को जो हमारे वो गवर्न्स करती है, मतलब दिशा देती है। तो ये भी पूरी तरीके से नहीं देती। हाँ, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें गवर्न्स करती है, पर पूरी तरीके से नहीं करती। तो फोर्थ पॉइंट ऑप्शन है लैंग्वेज डैश थॉट प्रोसेस, मतलब लैंग्वेज हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट प्रोसेस। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच थ्योरी बिलीव दैट पेरेंट्स रीइंफोर्समेंट हेल्प्स चिल्ड्रेन टू लर्न एप्रोप्रिएट साउंड। मतलब कौन सी ऐसी थ्योरी है जो बिलीव करती है कि पेरेंट्स रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन, कि माँ बाप जो बच्चों को पुनर्बलन देते हैं, पुनर्बलन अर्थात उनकी जो सराहना करते हैं, या जब वो कोई काम करते हैं तो उसमें जो उनका जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई बच्चे ने अच्छा काम किया तो मतलब एक तरह से उसको बोलते हैं सराहना देते हैं अच्छा काम करने पे या बुरा काम करने पे। तो हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न एप्रोप्रिएट साउंड। जो साउंड होता है वो एप्रोप्रिएट होता है, तो किसके थ्रू होता है, बिहेवियरिस्ट, नेटिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट और कॉन्टेक्सचुअल। तो ऑप्शन हो जाएगा बिहेवियरिस्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The seventh question is according to Noam Chomsky
द ब्रेन कॉन्टेक्स्ट ए न्यूरल सिस्टम डिज़ाइंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग लैंग्वेज। जो हमारे ब्रेन में एक जो डिवाइस पाया जाता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, जो हमें क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, नॉम चॉम्स्की जब पढ़ा रहे थे उस समय हमने आपको ये बताया था, नॉम चॉम्स्की ने किसके बारे में बताया है, एलएडी के बारे में बताया है। क्या बताया है? एलएडी, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज एग्जीक्यूशन डिवाइस। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज एग्जीक्यूशन डिवाइस, अर्थात भाषा अर्जन यंत्र। तो भाषा अर्जन यंत्र होता है, नॉम चॉम्स्की का मानना था, जो बच्चे होते हैं या इन्फेंसी होते हैं, वो जब एक जन्मजात क्षमता के साथ, एक भाषा अर्जन क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। तो उनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब देखते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट है। लिंग्विस्टिक रिलेटिवली सिस्टम, रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन इज लैंग्वेज एग्जीक्यूशन डिवाइस, दिस इज़ द राइट आंसर। अभी आपको बताया था एलएडी के बारे में, अर्थात लैंग्वेज एग्जीक्यूशन डिवाइस के बारे में। तो नॉम चॉम्स्की ने किसके बारे में बताया था? लैंग्वेज एग्जीक्यूशन डिवाइस के ऑप्शन में। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच थ्योरिस्ट बिलीव्ड दैट थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज। जो हमारी भाषा होती है, जो विचार होता है वो भाषा के पहले आया, पहले विचार आया उसके बाद भाषा आई। तो विच थ्योरिस्ट बिलीव दैट थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज। जो भाषा के पहले विचार आता है, ये किस थ्योरिस्ट ने कहा था? तो किसने कहा था? प्याजे ने कहा था। किसने कहा था? प्याजे ने कहा, जीन प्याजे ने कहा था जो हमारा विचार होता है वो किससे पहले आता है? भाषा से पहले आता है, अर्थात पहले विचार आया उसके बाद ही भाषा आई। तो विचार के, भाषा के पहले विचार आता है। किसने कहा था? जीन प्याजे ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नाइन्थ क्वेश्चन इज इन 1965 द पार्लियामेंट एक्ट डिक्लेयर्ड दैट इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज एन एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। 1965 के एक्ट के दौरान इंग्लिश को कंटिन्यू करने के लिए बोला था। किस एक्ट में बोला गया था और किस में कंटिन्यू करने के लिए बोला था? तो एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में बोला गया। क्या बोला गया था? एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में। एंड द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके सामने रख रहे हैं जो तार्किक क्षमता पर आधारित हैं, और कुछ जो हैं आपके एज इट इज़ कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्चुअल हैं, जो आपको पढ़ा चुके हैं, जो एज इट इज़ क्वेश्चन है उसको आपके सामने रखा हुआ था। आगे भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा तो किस टाइप से क्वेश्चन जो हैं हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज लर्निंग इज़ अ लैंग्वेज इज़ ऑल डैश प्रोसेस। तो लर्निंग कैसा प्रोसेस है? लर्निंग अ लैंग्वेज, किसी भाषा को सीखना कैसा प्रोसेस है? इंक्लूसिव प्रोसेस, एक्सक्लूसिव प्रोसेस, इमीडिएट प्रोसेस और डिलेड प्रोसेस। तो लैंग्वेज इज़ एन लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ एन ए इंक्लूसिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इंक्लूसिव प्रोसेस है। तो फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंक्लूसिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इंक्लूसिव प्रोसेस है। तो उम्मीद करते हैं आपको भी ये इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आगे भी इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लाने वाले हैं आपके सामने, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।